Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, everyone. This is the own Dr. Ranjit Sinha. I welcome you all in this channel, RKS Academy Zone. My dear students of Standard 11th, आज मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगा और इंग्लिश में से एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है जिसका शीर्षक है फॉलोअर। फॉलोअर का मतलब होता है अनुयायी, जिसको बोले फॉलो करने वाला। एंड रिटन बाय सेमस हेने, ठीक है, आयरिश पोइट है। तो उनकी ये लिखी हुई जो कविता है बहुत ही खूबसूरत कविता है। तो सबसे पहले हम लोग कविता को पढ़ते हैं, फिर यहाँ आके चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले कविता को पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, बुक्स को लेकर आइए। हेलो स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 11, जैसा मैंने आप लोगों से कहा अभी कि आज मैं आप लोगों का इंग्लिश का क्लास लूँगा और इंग्लिश में एक पोएम हम आज आप लोगों को पढ़ाएंगे। काफ़ी खूबसूरत पोएम है और पोएम का नाम है फॉलोअर। फॉलोअर इट मीन्स फॉलो करने वाला, जिसको हम कहते हैं कि अनुसरण। फॉलोअर मतलब जो अनुसरण करने वाला व्यक्ति। यहाँ इस कविता का शीर्षक फॉलोअर इसलिए है क्योंकि ये कविता जो है एक किसान के जीवन के ऊपर है। किसान मतलब जो फार्मर जैसे बोलते हैं। तो पिता और पुत्र के बीच की बात है। पिता को कार्य करते हुए यानी खेत जोतते हुए पुत्र देखता है और पुत्र चाहता है कि वो भी उसको ही अपने पिता को अनुसरण करे। जिस तरह से पिता के साथ वो फील्ड में जाता है, खेत में, और खेत जोतता है, पिता के कंधे में बैठकर वो देखता है। कभी वो पिता उसको घोड़े के ऊपर बैठा देते हैं, कभी वो लड़खड़ा के नीचे गिर जाता है, फिर वो उठता है। तो जैसे से हर चीज़ को वो देखता है पिता के साथ खेत में काम करते हुए और अनुभव लेता है, तो उसके मन में यहाँ वक्ता जो यानी कवि, वक्ता को किसको रखें, फर्स्ट पर्सन पहले, यानी वक्ता कौन है, वह है किसान के पुत्र, जो ये सारा चीज़ बयां कर रहा है। वो कह रहा है कि जैसे मैं बिल्कुल ही अपने पिता को अनुसरण करूंगा, जिस तरीके से पिता ने ये कार्य किया तो मैं उनका फॉलोअर बनूंगा, मैं उसी तरीके से वैसा ही काम करूंगा। इसलिए इस कविता का शीर्षक है फॉलोअर, यानी अनुसरण करने वाला। यानी समझ में आ गया। यानी स्पीकर यहाँ कौन है, वक्ता कौन है, वो किसान का बेटा, पुत्र। हिज फादर वॉज एन एक्सपर्ट इन प्लोइंग द फील्ड्स, और उसके पिता यानी मतलब बहुत ही एक्सपर्ट है खेत जोतने में। बहुत अच्छे से कैसे वो फॉरोज को लेकर, फॉरो मतलब जिसको नुकीला चीज़ नहीं होता, किल टाइप का, जिससे खेत जोतते हैं, और दोनों घोड़े को इक्वली रस्सी में बांध कर किस तरीके से वो अपने मतलब इस हल और बैल जैसे बोलते हैं, तो यहाँ बैल नहीं, बैल के जगह घोड़े से खेत जोता जा रहा है। तो उसका जो लकड़ी का जो ये है, उसको सामने उन दोनों घोड़े के बीच में रखकर, और उसके पिता उसको पकड़ के, उसका कांधा जो है बिल्कुल हृष्ट पुष्ट, वो मतलब बलशाली एक व्यक्ति लग रहा है कि उसको एकदम उसका कांधा चौड़ा है, बहुत फुला हुआ है, और दोनों हाथ से उसको पकड़ के और फौरन उसको एकदम जो है यानी नुकीले जो जिस चीज़ से, लोहे का जो बना हुआ है धार से, वो खेत को अच्छे तरीके से जोतता है। तो उसका बेटा वो सारा चीज़ देखता है बैठ के। तो ये सारी चीज़ें जो है यानी बेटा इस चीज़ को देखते हुए प्रभावित होता है और वो सोचता है कि मैं भी पिता का पद चिन्ह को जो है अनुसरण करूँगा और उसी तरीके से वो कार्य करूँगा जैसे आज पिता कर रहे हैं, और मैं पिता के पीछे पीछे घूमता हूँ। कल ऐसा वक्त आएगा जब मैं आगे आगे चलूँगा और पिता मेरे पीछे रहेंगे, मुझे अनुसरण करके देखेंगे कि मैं उनको सपोर्ट दूंगा, उनके इस कार्य को मैं आगे लेकर चलूँगा। ये है यानी फॉलो करेंगे हम उनको, फॉलोअर। दैट्स वाई द हेडिंग इज फॉलोअर। ठीक है, समझ में आ गया। और रिटन बाय सेमस हेने। सेमस जिसको बोलते हैं यानी SEAMUS, सेमस हेने, HEANEY, ये कवि का नाम है। ठीक है, आयरिश पोइट हैं, आयरिश पोइट हैं, और उनका ये लिखा हुआ कविता है, कविता का नाम है फॉलोअर। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और स्टैंजा को देखते हैं। माई फादर वर्कड विथ अ हॉर्स प्लो, हिज शोल्डर्स ग्लोब्ड लाइक ए फुल सेल स्ट्रग बिटवीन द shafts and the furrow. The horse strained at his clicking tongue. अब देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, माई फादर वर्कड विथ ए हॉर्स प्लो। हॉर्स प्लो यानी यहाँ घोड़े से जो है खेत जोता जा रहा है। तो मेरे पिता माहिर हैं खेत जोतने में, और वो दोनों घोड़े को पकड़ के बहुत, हिज शोल्डर्स ग्लोब्ड, ग्लोब मतलब गोलाकार हो गया है, शोल्डर्स मतलब कांधा, मसलदार, लाइक ए फुल सेल स्ट्रग। फुल सेल यानी जहाज़ जो होता है, और जैसे भरा हुआ लदा हुआ जहाज़ जो है
तो कैसे लग रहा है कि उसका कांधा जो है लग रहा है कि बहुत फूल के एकदम गठीला लग रहा है कि उस फूले हुए जहाज की तरह है। बिटवीन द शाफ्ट्स एंड देन फारो। शाफ्ट्स किसको बोलते हैं? शाफ्ट्स कहा जाता है दो टू लॉन्ग बार्स जो दोनों इस तरह से मतलब घोड़े के कांधे में रखा गया है और उसको उसका एक नुकीला जो है जिसको हल बैल बोलते हैं, हल जो जिस तरह का होता है देखिए आप लोग, तो हल का और सामने कैसे रहता है नुकीला चीज़, फारो उसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ फॉरो मतलब क्या हो गया? द नैरो लाइन मेड बाई प्लो, उससे खींचा जा रहा है जिससे, हल्का लकीर जिसको बोले, ठीक है। तो उसको लेकर वो किस तरीके से गठीले बदन से पकड़ के उसको खींचते हुए मतलब खेत को जोत रहे हैं। द हॉर्स स्ट्रेंड मतलब खींच रहा है, खींच के एट हिज क्लिकिंग टंग, और क्लिकिंग मतलब क्लिक क्लिक करना, खट 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 करना, खटके का शब्द जिसको बोलते हैं। तो घोड़े का उसका ठक ठक खट 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 आवाज़ आ रहा है, टंग आवाज़ आना, यहाँ टंग मतलब जुबान मतलब घोड़े का वो आवाज़ आ रहा है, इस सेंस में बताया गया। तो क्या दृश्य है कि वो उसके पिता जो बहुत होनहार हैं खेत जोतने में, दोनों घोड़े के बीच में उसको रखे हैं उसने, मतलब ये सैप्स को, उस जो रड जो है दोनों घोड़े, और फारों से पकड़ के ऐसे एकदम लग रहा है नुकीले से अच्छे से बारीकी से खेत को वो जोत रहे हैं, और घोड़े के इससे गर्दन से खट 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 का आवाज़ आ रहा है, ठीक है। एन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट मतलब माहिर है वो, ही वुड सेट द विंग, विंग मतलब साइड, सेट सेट करना, दोनों हाथ से विंग जो है, विंग यहाँ कोई मतलब किनारा पंख नहीं है, विंग मतलब इसका दोनों साइड इसका मतलब है, हाँ, लाइक एन एक्सपर्ट, वो दोनों को पकड़ के, उस दोनों साइड को पकड़ के, एंड फिट द ब्राइट स्टिल पॉइंटेड शॉक, वो लोहे का जो नुकीला औजार यानी जो फारो जिसको बोल रहे हैं लोहे वाला, ये इसको एकदम पकड़ के खींच के तब ना वो मिट्टी जोताएगा ना, तो खेत जोताएगा, तो इस तरीके से पकड़ के द शॉर्ट रोल्ड ओवर विदाउट ब्रेकिंग, तो शॉर्ट मतलब वो जो घास का कैसे कबड़ के निकल जाता है, लोहे से गढ़ के वो ऐसे खींचा जाता है और वो घास के साथ उठ जाता है, उठ, तो शॉर्ट जो है यानी वो मिट्टी वाला घास जो है रोल्ड ओवर विदाउट ब्रेकिंग एट द हेड रिंग विथ अ सिंगल प्लग, हेड रिग एट द हेड रिग विथ अ सिंगल प्लग, यानी ऊपर के रस्से से वो क्या हो रहा है, सिंग एक ही इसमें से वो प्लग जो घास का जैसे कैसे होता है मिट्टी का ऐठन जिसको बोले, वो निकल के आ जा रहा है और खेत बारीकी से जोता जा रहा है, यानी लाइक एन एक्सपर्ट ही इज डूइंग ऑल दिस वर्क, यानी अपने काम में बहुत ही माहिर है वो, और दोनों घोड़े के बीच में उस रड को लगाकर और नुकीले चीज़ को खींच पकड़ के दबा के वो फील्ड को खेत को अच्छे तरीके से जोत रहे हैं, और घास ऐसे ऐसे के निकलते कवर के आ जा रहा है बाहर, ठीक है। और वो बच्चा जो है, उनके पुत्र जो है वक्ता इस वक्त जो है जो कह रहे हैं ये पूरी चीज़, तो वो उस समय छोटा, वो उस चीज़ को क्या है देख रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलिए, ऑफ रेन्स, रेन का मतलब यहाँ क्या हो गया, लगाम जैसे, द स्वेटिंग टीम टर्न राउंड एंड बैक इनटू द लैंड, ऑफ रेन्स वो जो लगाम पकड़ के, द स्वेटिंग टीम, टीम मतलब क्या हो गया, पूरा ये मेंबर जो है यहाँ स्वेटिंग पसीना से लथपथ, कौन है, घोड़ा भी है, वो व्यक्ति भी है, फार्मर जो है, टर्न राउंड घूम घूम के क्या कर रहे हो, खेत को जोत रहे हैं, एंड बैक इनटू द लैंड घूम रहे हैं, घूम घूम के आ रहे हैं, फिर उस छोर पे जहाँ से उन्होंने, कैसे होता है यहाँ से इस छोर से चला खेत जोतते हुए उधर के, फिर वहाँ से आया इस छोर पे, तो जोत रहे खेत को आराम से। हिज आई नैरोड एन एंगल एट द ग्राउंड, और उसका आंख जो है किसान का वो बिल्कुल जमा हुआ है हर कोने कोने पर, एंगल एट द ग्राउंड, मिट्टी को देख रहा है बारीकी से, मैप कर रहा है, द फारो एग्जैक्टली, फारो एकदम एग्जैक्टली कैसे होता है, लकीर बनाकर फारो को वो लोहे के नुकीले चीज़ से वो आराम से खेत को जोतते हुए निकाल रहा है, और इस छोर से उस छोर घूम घूम के खेत को पूरा जोत रहा है, मिट्टी वाला घास जो ऊपर आ जा रहा है, और पूरा उसका ध्यान केंद्रित है उस पूरा भूमि पर, मिट्टी पर, कि किस तरीके से बारीकी से वो काम हो जाए, यानी बहुत कुशल फार्मर है वो, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, हाँ, आई स्टम्बल्ड इन हिज हॉबनेल्ड वेक, आई स्टम्बल मतलब जैसे ठोकर खाकर गिरना, तो ये वक्ता उस वक्त छोटा बच्चा है, यानी वो कह रहे हैं कि उस वक्त मैं छोटा बच्चा था, तो स्टम्बल्ड ठोकर खा के हम गिर जा रहे हैं, इन हिज हॉबनेल्ड वेक, हॉबनेल्ड यानी वहाँ का जो किसान होता है वो लंबा वाला जूता जो है वो पहनता है, और जूते के नीचे कांटेदार जो जूता होता है वहाँ पर वो रहता है, तो वहाँ पर क्या है, उस कांटेदार जूते की तरफ मैं गिर जा रहा हूँ उसके साथ चलते चलते,
क्योंकि खेत का मिट्टी है, लड़खड़ा के मैं गिर जा रहा हूँ उसके कदम पर, मतलब मेरे पापा के पिता के कदम पर। फेल समटाइम्स ऑन द पॉलिश्ड शॉड, यानी वो जो कांटेदार जूते जो है घास के जमी, पॉलिश्ड शॉड मतलब शॉड में जो मिट्टी वाला घास मैंने बोला ना, जो खेत जोतने के दौरान वो उभर कर बाहर आ जा रहा है, तो वहाँ पर मैं लड़खड़ा के समटाइम्स गिर जा रहा हूँ उनके जूते के पास। एंड समटाइम्स ही रोड मी ऑन हिज बैक, और कभी कभी वो क्या कर रहे हैं, उस जोतते जोतते मुझे ऐसे खींच के रोड मी ऑन हिज बैक, अपने पीछे कंधे पे बैठा ले रहे हैं। एंड डीपिंग एंड राइजिंग टू हिज प्लॉड, यानी चलते हुए पैर पे कभी मेरा गिरना है, कभी उठना है, मैं कभी वो कंधे में मुझे बैठा ले रहे हैं, यानी ये पूरा दृश्य चल रहा है और मैं उनके साथ उनका मतलब अनुसरण कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि किस बारीकी से वो खेत को जोत रहे हैं। बात समझ में आया? यानी उस समय वक्ता छोटा बच्चा था, यानी उनका पुत्र, और वो चलते चलते क्या कर रहे हैं, डिपिंग, कभी उछल कर गिर जा रहा है, कभी स्टम्बल, लड़खड़ा के, ठोकर खा के उसका जो हॉब नेल्ड वेक, जो वो कांटेदार वाला लंबा जूता जो है उसके पास जाके गिर जा रहा है, कभी उसके पिता उसको पकड़ के खींच के अपने बैक में पीछे बैठा ले रहा है, तो ठोकर खा के गिरना, पड़ना, उठना, और कभी उसके पिता उसको अब कंधे पे बैठा लेना, एक दृश्य है। तो जो यहाँ वक्ता यानी उस वक्त जो पुत्र वहाँ रहा, उनके साथ जो चल रहे थे, उनका ये कहना था कि मैं हर दृश्य को वहाँ देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ उनसे कि कितने बारीकी से, मेहनत से एक मतलब इंसान अपने काम को करते चले जा रहे हैं, और मैं उनका बच्चा उनके साथ घूम रहा हूँ। तो मेरे साथ भी क्या हो रहा है, कभी मैं गिर जा रहा हूँ उनके पास आके, तो वो फिर मुझे उठा के कंधे में चढ़ा ले रहे हैं। ठीक है, ये उनका भावना है, मतलब वक्ता का। आई वॉन्टेड टू ग्रो अप एंड प्लो। अब वो वक्ता जब बड़ा होने के लिए वो सोच रहा है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं अब बड़ा होना चाहता हूँ, एंड प्लो, मैं भी इस तरह से खेत जोतना चाहता हूँ। यानी यही देखिए, ये शीर्षक यहाँ सार्थक होता है, यानी फॉलोअर मतलब एग्जैक्टली फॉलोअर कौन है, उसका पुत्र, जो कह रहा है कि मैं भी अपने पिता के भांति आई वॉन्टेड टू ग्रो अप एंड प्लो, टू क्लोज वन आई स्टिफन माई आर्म। तो मैं भी अपने आँख को बंद करके देखता हूँ, सोचता हूँ क्या है, मेरा भुजा जो है कठोर हो जाता है। ऑल आई एवर डिड वॉज फॉलो इन हिज ब्रॉड शैडो राउंड द फार्म। जैसे मैं चाहता हूँ मैं भी बड़ा हो जाऊँ और खेत जोतूँ इस तरीके से, जैसे मैं आंख बंद करके सोचता हूँ, टू क्लोज वन आई स्टिफन माई आर्म, और मैं सोचता हूँ, देखता हूँ अपने आप को कि मेरा भी बाँह जो है कठोर हो जा रहा है, मजबूत हो जा रहा है। एंड ऑल आई एवर डिड वॉज फॉलो, और जो भी काम मैं कर रहा हूँ वो क्या था, मेरा बचपन में ये चीज़ जो छवि मेरे सामने पिता का जो छवि था कि एक बहुत ही अनुशासित किसान जो परिश्रमी भी है, मेहनती भी है, तो मैं उनका अनुयायी बनना चाहता हूँ, क्योंकि उनके छत्र छाया में मैं जवान हुआ हूँ। तो ये जो बड़ा होना उनके छत्र छाया में, तो मेरा क्या होता है कि इन हिज ब्रॉड शैडो राउंड द फार्म, मैं उनके पीछे पीछे, ये जो फार्म मतलब जो फार्मिंग वो कर रहे हैं, तो मैं उनके पीछे पीछे उनके छाया, जिसको छाया में यानी परछाई में, मैं साये में पलते बढ़ते मैं बड़ा हुआ हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हूबहू मैं उन जैसा बनूँ और वैसा ही काम मैं लगन और मेहनत से कर सकूँ। आई वॉज इन नॉनसेंस, ट्रिपिंग, फॉलिंग, यपिंग ऑलवेज। आई वॉज इन नॉनसेंस का मतलब, ये न्यूसेंस का मतलब क्या हो गया, मैं उत्पात मचाने वाला मैं था उस समय, मैं तो दौड़ बच्चा था, मैं इधर उधर खा के ट्रिपिंग, कभी ठोकर खा के गिर जा रहा हूँ, कभी ऐसे फॉलिंग, ट्रिपिंग, फॉलिंग मतलब उछल कर लड़खड़ा के, कभी ठोकर खा के गिरना, यापिंग यानी बेकार की बातें करना, बकबक करना पापा के साथ, पिता के साथ, ऑलवेज हमेशा मैं घूमता था। लेकिन मेरे बचपन में उस मासूम से दिमाग में ये बैठता जा रहा था कि कैसे, किस तरीके से मेरे पिता मेहनती मतलब थे और किस मेहनत से, किस लगन से वो खेत को जोत रहे हैं, और मेरा मकसद क्या था कि मैं उन जैसा बनूं, अपने पिता जैसा बनूं। बट टुडे इट इज़ माई फादर हु कीप स्टम्बलिंग बिहाइंड मी एंड विल नॉट गो अवे। और आज क्या है, आज जब मैं जवान हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ, तो आज क्या हो रहा है, आज मेरे पिताजी जो हैं वो कभी ठोकर खा के गिर रहे हैं मेरे पीछे, मैं उनको थाम रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो मुझे देखें, मुझे समझे, बिहाइंड में मेरे पीछे रहें, और मुझे देखकर वो सोचे, मुझे फॉलो करे कि कैसा हूबहू मैं उन जैसा बन पाया हूँ या नहीं, वैसा ही कार्य को मैं कर रहा हूँ या नहीं। एंड विल नॉट गो अवे, जो मेरे पीछे रहें और मुझसे दूर नहीं जाए, मुझे हमेशा मतलब निहारते रहे, मुझे देखते रहे। जिस छत्र छाया में पल बढ़ के मैं बड़ा हुआ हूँ, तो मैं बिल्कुल हूबहू उन जैसा बनना चाहता हूँ, ऐसा ही मेहनती बनना चाहता हूँ और परिश्रमी बनना चाहता हूँ। तो मेरे पिता, कल मैं पिता के सामने लड़खड़ा के गिरता था, आज जब वो गिरने का उनका उम्र आ गया, तो मैं चाहता हूँ वो मेरे पीछे आए
और मुझे अनुसरण करें, मुझे देखें और समझें कि किस तरीके से मैं उनको अनुसरण करके आज इस तरह एक परिश्रमी किसान मैं खुद भी बन गया हूँ। ये रहा आज का कविता का जो है समरी। तो देखिए हम लोग इस चीज़ को पढ़ें, यानी टाइटल के साथ जो शीर्षक था, शीर्षक कितना सही में उस शीर्षक को सार्थक किया गया है इस कविता में, और वक्ता वही किसान के पुत्र हैं जो यहाँ पर बोल रहे हैं इस पूरी चीज़ को, मतलब कविता को सामने रख रहे हैं, कविता के द्वारा इस पूरी बात को वो बता रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही खूबसूरत कविता है और मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके हैं इस चीज़ को, इसका समरी को। बस जैसे आप समझ गए हैं, मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि कविता जो है केवल शब्दार्थ नहीं, उसके भावार्थ पे जाना चाहिए। तो जितने भी शब्द मैंने यहाँ बोला उसको आप देखे हैं और भाव को भी आप समझने की कोशिश करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, पुनः 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, फिर उसको आप प्रैक्टिस में ले आएंगे। और कविता एक ऐसा चीज़ मैं चाह रहा हूँ, क्यों आप लोगों का कविता जो है जल्द जल्द ख़त्म करवा दूँ। कविता जो होता है उसमें से फिर मैं आपको बाद में गेस भी दूंगा, बता भी दूंगा कि किस तरीके से आप लोग को प्रैक्टिस करना। फिलहाल आप लोग सिर्फ मेरे बात सुनकर क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, बनाएंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स हार्डवेयर बनाएंगे। जो नहीं बनेगा फिर मैं आप लोगों को अपने ग्रुप में छोड़ेंगे, आपका आंसर्स बता दूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए आइए फिर डिस्कस करते हैं। तरीके से हमने देखा यहाँ पर कि इस पोएम में फॉलोअर जो है, फॉलोअर मतलब अनुयायी कौन है, किसान के पुत्र, यानी जो अभी फिलहाल इस कविता में वक्ता बने हुए हैं, जो ये कह रहे हैं कि कैसे उन्होंने बचपन से ऑब्जर्व किया अपने पिता को, किस मेहनत से, किस लगन से उसका पिता जो है खेत जोता करता था, और उसका कांघा जो था बिल्कुल बहुत ही रोबस्ट जिसको कहा जाए, यानी मसलदार, और दोनों हाथ से वो अपने पूरे रड को पकड़ के दोनों घोड़े के ऊपर देकर किस तरीके से उस नुकीले जो रड हुआ करता था जिससे वो फारो जिसको बोलते खेत जोता करते थे, किस तरीके से वो मेहनत से करते थे। और कभी वो चूंकि उस समय वक्ता जो बच्चा था और वो लड़खड़ा के कभी उसके कांटेदार बूट के सामने, जूते के सामने गिर जाता था, कभी लड़खड़ा के उछल कूद करता था, तो उसके पिता कभी कभी उसे उठाकर अपने कांधे में चढ़ा लेता था। तो उसका ये कहना है कि वो भी बिल्कुल अपने पिता जैसा ही बनना चाहता था, और उसका कहना था कि जब मैं ऐसे मतलब बड़ा हो जाऊं और मैं इस तरह का काम करूं तो पिता जब ये गिरने का उनका उम्र है तो मैं उन्हें गिरने नहीं दूं, उन्हें मैं अपने पीछे रखूं ताकि वो मुझे देखे कि मैं किस तरीके से उनको अनुसरण करते हुए आज उनके नक्शे कदम पर चल रहा हूं, उतना ही मेहनती, उतना ही मतलब प्रतिभाशाली मैं बना हूं, और उस तरीके से खेत को मैं भी जोत पाने में मतलब सार्थक उनका जो कार्य रहा उसको मैं पूरा कर पा रहा हूं। ठीक है, तो ये था उनका ये कविता। तो आज के लिए इतना ही। फिर मैं कहूंगा चलते चलते, जैसा कि पहले भी कहा आप लोगों से, कि इस पूरी कविता को आप अच्छे से 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, भावार्थ को समझेंगे, हार्ड वर्ड निकालेंगे, क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, और फिर जो आपसे नहीं बन पड़ेगा वो मैं आपको इस ग्रुप में फिर बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं चलता हूं और चलते चलते फिर से आपको एक बार याद दिला देता हूं कि लक्ष्य की तरफ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपको मतलब अपना जो लक्ष्य है 75% एंड अबव वो प्राप्त करना है। और यहां पर आप लोग जितना जल्द हो जाए मेरे साथ लाइव में जुड़ जाने की कोशिश करें। अगर आपको मेरा क्लास पसंद आ रहा है तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बस। ठीक है, फिर मिलते हैं दूसरे क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।